हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है ना। तो लॉकडाउन की स्थिति में आपकी क्लासें ना बाधित हों, इसलिए हमने सोचा है कि आपको कुछ नया तरीका से क्लासें उपलब्ध कराई जाएँ। ठीक है, तो हम क्लासें देखेंगे। आज आपका ये जो रिवीजन चल रहा था, उस माफ़ी चाहते हैं, रिवीजन नहीं, नई बैच चल रही थी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ का, उसका आपका ये चौथा भाग होगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल होगा तो आप उसे कमेंट जरूर करते रहना। जो भी आपके मन में सवाल आएगा, जो भी डाउट होगा, आप उसे पूछना, बताया जाएगा। अगर आप इसे यूट्यूब पर डेमो के रूप में देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और उसमें पूरा देखें। चलिए, आज हम बात करेंगे त्रिभुज, आयत और एक प्रकार से ये जान लो, जितनी भी आकृति के बारे में बात करेंगे सबके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले हम मोटी मोटी चीज़ आपको समझा देते हैं, फिर पतली पतली समझाएंगे। ठीक है, तो मोटी मोटी चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं क्षेत्रफल होता क्या है। एक लाइन में ये जान लो कि किसी भी आकृति के द्वारा घेरी गई संपूर्ण क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। समझ गए? किसी आकृति द्वारा घेरी गई उस क्षेत्र को क्षेत्रफल कहा जाता है, उस आकृति का। जैसे कि मान लो हम ये जिसमें इमेज दिख रही है फ्रेम में, अगर कहा जाए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इस इमेज का, इस फ्रेम का क्षेत्रफल कितना है, जितना आकार ये ले रहा है, जितनी जगह ये ले रहा है। जैसे अगर ऐसे देखा जाए, ये ऐसे, ये इसका क्षेत्रफल है, यही इसका एरिया है, इतना जितना ये घेरा हुआ है, जितनी जगह ये ले रहा है। समझ गए ना? तो ये क्षेत्रफल की परिभाषा होती है। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो किताबी भाषा में चलिए देख लेते हैं। हाँ, अगर इसमें क्षेत्रफल की बात आ जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो मान लो इसकी लंबाई 2 है और ये क्या है, 5 है। तो हमने कहा कि जितनी आकृति ये घेरा है वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो जितनी इसकी चौड़ाई उतनी चौड़ाई ये भी है, जितनी इसकी लंबाई उतनी ये भी है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, मतलब 5 का 2 में गुणा करेंगे, इसका आंसर आएगा 10। अगर ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। यानी कुल मिला के ये आप समझ सकते हो कि कोई भी आकृति अगर दी गई है तो अगर चतुर्भुज है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई का आप गुणा करोगे बस। लेकिन अगर सूत्र की बारी आती है, देखो उसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। किताब में देखो इसमें क्या दिख रहा है, आयत के क्षेत्रफल के लिए सूत्र कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाया गया। इस आयत में 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्ग बनाए गए हैं। इस प्रकार इस आयत में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के 10 वर्ग प्राप्त होते हैं। इस आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। ये तो तोड़ तोड़ के बता रहा है अलग अलग, है ना। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल बराबर 5 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और इक्वल क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात तो आप हमारी समझ गए होंगे। तो ये आप जान लो, देखो सूत्र कैसे बनता है। कोई भी चीज़ ऐसे बोलें तो कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सूत्र जो है वो अपने से आता नहीं, बनता है खुद से। जैसे देखो, मैं आपको बताऊं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन हम आपको इससे अलग बताएंगे। आप केवल और केवल लंबाई गुणे चौड़ाई लगाओगे, चाहे जिसका क्षेत्रफल हो। भूल जाओ ये भुजा का स्क्वायर, मान लो ये नहीं होता है वर्ग में। ठीक है, आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग करना हर जगह। कहीं भी किसी भी आकृति का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे, बस यही क्षेत्रफल होता है जो चतुर्भुज वाली आकृतियाँ होती हैं उसमें। ठीक है, त्रिभुज के लिए अलग होता है। तो देखो, अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ स्क्रीन पर, ये है एक आयत जिसका ये 3 है, ये 5 है। मैंने पूछा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, देखो ये सेंटीमीटर में है। अगर मैं पूछूं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो सिंपल सी बात है यार, इसका क्षेत्रफल कितना होगा आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई मैंने आपको बताया है ना। लंबाई को लेंथ बोलते हैं इसलिए इसे यल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को ब्रॉड बोलते हैं इसलिए बी से, तो यल गुणे बी भी आप लिख सकते हो। यानी कि आप कह सकते हो 5 गुणे 3 बराबर 15। चूँकि ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो आप सभी को ये भी चीज़ एक पता होनी चाहिए। इसमें मैं ऊपर दिखा देता हूँ थोड़ा मोटे मोटे में। अगर यार 3 का गुणा 5 में कर रहे हो तो जो ये 15 आ रहा है ना, इसके साथ सेंटीमीटर था, इसके साथ भी तो सेंटीमीटर था, तो साथ साथ में इसका भी तो गुणा हो रहा है। गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, इसको जानते हो ना। तो ये
सेंटीमीटर का स्क्वायर इसलिए हो जाता है चूँकि ये भी सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर दोनों का गुणा होता है तो ये स्क्वायर हो जाता है। चूँकि हमने आपको पढ़ाया है और क्या पढ़ाया है कि जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल जैसे ए का गुणा अगर ए में करोगे तो इक्वल ए का स्क्वायर होता है, चूँकि उनकी घातें जुड़ जाती हैं। देखो कलर समझना, चूँकि हम हर एक मैटर को समझाने के लिए आपको अलग अलग कलर और अलग अलग मोटाई का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अगर हमें यक्स का यक्स में गुणा करना है तो बराबर क्या होगा यक्स का स्क्वायर। ये तो बड़ा कूड़ा कबाड़ा हो गया स्क्रीन पर, लेकिन आप मतलब समझ गए होंगे चूँकि हमने हर एक कलर को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया। समझ गए ना। ये तो इसके लिए हो गया। अब आप कहोगे ये याद रखना कि आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल देखो यहाँ पे लिखा है भुजा का स्क्वायर। लोग भुजा का स्क्वायर याद करवाते हैं, मत याद करो भुजा का स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई लगाओ, कोई गलती नहीं है। ये मान लो 2 है, चूँकि वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो सिंपल सी बात है ये चौड़ाई 2 है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी 2 ही होगी, चूँकि वर्ग है तो सब बराबर होता है। सूत्र मैंने बताया है लंबाई गुणे चौड़ाई होगा हर प्रकार के चतुर्भुज में। इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई लगा लो, कौन सी गाली हो जाएगी भाई, ये 2 दूना 4, ये भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अगर ये सेंटीमीटर में था तो, है ना। लेकिन अगर आप सूत्र लगा दो जो आपके बचपन से समझाया जा रहा है, सूत्र क्या होता है, आप इसमें सूत्र अगर लगा दो, ये 2 है ये भी 2 है, मैंने इसको वर्ग माना है, तो सूत्र लगाओगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं लगाओगे, सूत्र में आप क्या लगाते हो भुजा का स्क्वायर। भाई चूँकि वर्ग में भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तब भी तो क्या आएगा 4 ही आएगा ना, क्या आएगा 4 आएगा ना। तो इस तरह से ये मैटर आपका क्लियर हो गया होगा कि किसी भी जो भी चतुर्भुज होता है, चाहे वो आयत है चाहे वर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल निकालना होगा लंबाई गुणे चौड़ाई करना होगा, वही उसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल की माप के लिए सूत्र देखो, अब त्रिभुज आ गया तो इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और हाँ त्रिभुज में थोड़ा सा झंझट हो जाता है चूँकि त्रिभुज जो है ये इससे थोड़ा अलग हो जाता है। तो आप लोग कहें तो मैं इसका निकलवाऊँ फार्मूला, नहीं तो रहने दें, जैसा आप लोग बताएं, कमेंट करके बताइए फिर बताते हैं। देखो इसमें करना क्या है, इसको सिद्ध करना है। त्रिभुज जो है एक प्रकार से वो चतुर्भुज से ही आता है, चतुर्भुज का ही एक भाग होता है त्रिभुज। देखो मैं अलग से ना खींचता हूँ, इसी में दिखा देता हूँ। ये देखो ये एक चतुर्भुज था ना, इसमें एक विकर्ण खींच देते हैं तो इसमें 2 त्रिभुज बन जाता है, एक त्रिभुज ये एक ये है ना, बन जाता है ना। तो चलो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र देखते हैं कैसे आता है, जो 1/2 वाला आता है लंबाई चौड़ाई वाला, कैसे आता है, ये आता है ना सामान्य सूत्र। चलिए ABCD एक आयत बनाया गया, इसको आप लोग बना लेना, जिसका विकर्ण AC से 2 बराबर समकोणों में बांटा गया है। ये आप इसको ऐसे बना लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे बनाएंगे, उसके बाद इसको विकर्ण खींचेंगे, ये 2 बराबर भाग में बट गया, एक इधर एक इधर, ठीक। आगे क्या कहता है, इस प्रकार आयत ABCD का क्षेत्रफल जो है आप सभी जानते हो, अगर ये आयत हम माने इसको ABCD तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें लंबाई क्या है भाई AD लंबाई है, या BC ले लो चाहे AD ले लो, तो इस प्रकार से लंबाई क्या हो जाएगी BC गुणे चौड़ाई क्या हो गई AB। तो इस प्रकार जो इसका क्षेत्रफल है वो BC गुणे क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमें यहाँ पर निकालना हो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो आप सभी जानते हो आयत का आधा है ना भाई, आयत को आधा किया गया, ऐसे काट लिया गया, इसमें से मान लो कुछ भी था, तो ये आयत का आधा है ना, तो आप कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आयत होता है। 1/2 गुणे आयत मतलब आयत के क्षेत्रफल का आधा, सिंपल सी बात है, आ जाएगा ना, है ना, मतलब आधा है ना उसका, आयत ABCD का क्षेत्रफल मतलब उसके क्षेत्रफल का आधा। तो ये आप इसे कर सकते हो, आधा समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 BC, यहाँ पर 1/2 ही रहेगा चूँकि आधा किया गया है। BC की बात करें लंबाई है और AB क्या है चौड़ाई है। इस प्रकार से ये हमारा जो फार्मूला बन जाता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, गुणे आधार गुणे ऊंचाई। देखो इसमें लंबाई और चौड़ाई जो होती है, लंबाई को आधार मान लेते हैं और ऊंचाई को, चौड़ाई को क्या मान लेते हैं ऊंचाई। इस तरह से इसको क्या लिख देते हैं
आधार गुणे ऊंचाई। आप इसे लंबाई गुणे चौड़ाई भी लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं आप लिख दोगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कोई ऐसा नहीं पैदा कि जो गलत काट देगा अगर पढ़ा लिखा है तो, ठीक ना, मतलब उसका वही होता है, लेकिन सिचुएशन के आधार पर उसको ऐसे दिखाया जाता है। कह रहा कि पुनः आयत को विकर्ण द्वारा आधा आधा न विभाजित कर चित्रानुसार विभाजित किया जाए। अब उसी आयत को हमने फिर से पकड़ लिया जो था अभी हमारे पास, उसको हमने आधा आधा न विभाजित करके क्या किया, पहले इसको बीच से काटा, उसके बाद तब इस तरह से विकर्ण बनाया। अब देखो इसमें कई टुकड़े हो गए। इस तरह से अब आप क्या कह सकते हो, इस तरह से आप क्या कह सकते हो, इसमें भी आप वही पाओगे फाइनल में। देखो ये 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बात समझ गए ना, किसी भी तरह से आप करोगे आएगा वही। तो इस तरह से हमें मिलता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। नीचे नीचे देखो इसमें क्लियर लिखा भी गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आधार एवं आधार के सम्मुख सिर से डाले गए लंब की नाप ही त्रिभुज की जो है क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब देखो इसमें एक फार्मूला लगाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। करा कि एक आयत की भुजाओं की माप 4 मीटर एवं 25 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की भुजाओं की माप 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। देखो इसमें ये नहीं कहा कि लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, दिमाग आपको लगाना है, चूँकि दिमाग आपको भगवान ने दिया है ना, माइंड दिया है ना। कह रहा कि इसके आयत की भुजाओं की माप जो है 4 मीटर और क्या है 25 सेंटीमीटर है। तो आप ये दिमाग लगाओगे कि जो 4 मीटर है वो ज़्यादा है, 25 सेंटीमीटर जो है वो कम है। तो ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा लंबाई होगी, चौड़ाई कम होगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे, लंबाई मान लोगे 4 मीटर, चौड़ाई मान लोगे क्या, वही जो 25 सेंटीमीटर है। तो चलो देखते हैं फिर क्या होता है कैसे। हम सभी जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमारे पास क्या है, देखो एक बात आप समझ लो, कौन सी मुसीबत आ रही है यार। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, ये होता है 1 मिनट यार, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास क्या है 4 मीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। देखो एक बात याद रखना, बराबरी में दोस्ती होती है, मैंने आपको बहुत पहले सिखाया है ना। रिश्ता कोई भी हो एक प्रकार से वो बराबरी का होना चाहिए, एक प्रकार से, मतलब समझ रहे हो ना। तो कुल मिला के सीधा सीधा मैथ में आ जाओ कि अगर दोनों राशियों का जो मात्रक है अलग अलग है तो उनका आप सलूशन नहीं निकाल सकते हो। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में, आपको एक ही राशि में बदलना होगा। हमने आपको बहुत पहले कन्वर्जन पढ़ा दिया है जिसमें मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट करना, या फिर अगर आप हमारे संपर्क में हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क करना, वहाँ से आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख लेना। तो आप ये जान लो इतना कि जो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर में 25/100 मीटर होगा, ठीक है। ये भी मैंने क्या कर लिया, इसको मीटर में बदल लिया। अब ये आपका एक सलूशन के लिए बन गया, ये इसी का हल करके आपको उत्तर ले आना है, याद रखना बस। यहाँ डायरेक्ट 25 नहीं रखोगे चूँकि 25 सेंटीमीटर में दिया गया है। हाँ 25 आप तब रखोगे जब आप 4 को 400 लिख दो। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, इसलिए 25 सेंटीमीटर में 25/100 मीटर हुआ। अब इसको काट दो, 4 से काटोगे 25 आएगा, 25 से 25 कट जाएगा, बराबर 1 आएगा, किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। बात समझ गए ना, नहीं समझ में आया कमेंट करना, ठीक है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके लिए, जो फार्मूले स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप इनको याद कर लो। याद नहीं करना, समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कोई चीज़ आपको रटना नहीं है, सूत्र आपको रटने नहीं है, मैथ में एक भी फार्मूला रटना नहीं है। ये बात समझ लो, रट के आप नहीं कुछ कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ोगे नदी भर और आपके समझ में आएगा बाल्टी भर। कहावत सुने हो ना, लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी, जाने दो, चुल्लू भर तक ना पहुँचे हम लोग ना। हाँ तो देखो अभी हमने आपको फार्मूला सिद्ध करा दिया, दिखा भी दिया कि किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई और चौड़ाई का ही वो मतलब मान होता है। तो चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, दोनों का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। चूँकि वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई से परिवर्तित होकर भुजा का स्क्वायर बन जाता है। चूँकि दोनों भुजाएं मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं इस वजह से।
बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाल के देख लिया कि त्रिभुज कैसे बनता है। जब किसी आयत को हम बीच से काट देते हैं एक विकर्ण डाल के, इसमें 2 त्रिभुज बन जाता है और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस आयत के आधे आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो बस वही बन जाता है। इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, देखो कमरे की दीवार का क्षेत्रफल थोड़ा अलग हो जाएगा, इसका फार्मूला का कहीं आपसे सलूशन नहीं पूछा जाता है, नहीं तो मैं इसको भी सिद्ध करा देता। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल आप याद रखना 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, ठीक ना, इसको याद रखना। क्योंकि जो कमरा होता है, अगर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखो कमरे का क्षेत्रफल तो अलग हो जाएगा, हर एक कमरा का जो है अलग अलग स्थिति होती है। अगर आपसे कहा जाए कि एक कमरे की लंबाई 20 मीटर है, एक कमरे की लंबाई 20 मीटर है, उसकी चौड़ाई 15 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। जल्दी कमेंट करके बताओ कितना होगा, फटाफट बताओ। एक कमरे की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। अब ये मत सोचना कि भाई हमारे कमरे की तो नहीं है यार, 20-15 फीट भी नहीं है, मीटर बोल रहे हैं। निकालो, लंबाई चौड़ाई का गुणा करोगे 15 दूना 30, 300 मीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर इसी कमरे को ऐसा बोला जाए, क्या बोला जाए कि एक कमरे की लंबाई जो है वो 20 मीटर है, उसकी चौड़ाई भी 20 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फिर इसमें वर्ग वाला सूत्र लग जाएगा, क्योंकि बराबर है दोनों, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर कहा जाए कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, तब अलग हो जाएगा, क्योंकि दीवार का क्षेत्रफल और कमरे का क्षेत्रफल दोनों अंतर है। भाई कमरे का क्षेत्रफल निकालोगे तो कमरे के अंदर का पार्ट के बारे में बात करोगे, ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल मतलब जैसे जितने में मैं दिख रहा हूँ, ये मान लो ये क्या है, कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर आप बात करें किसका, दीवार का क्षेत्रफल, तो मतलब बाहर से ये पूरा बाउंड्री का निकालेंगे। तो इस तरह से बाउंड्री का निकालेंगे तो आपको लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई करना होगा, इसमें 2 से गुणा करना होगा, ये होता है। और घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर बोला जाए तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि इसमें 6 क्या होंगे, तल होते हैं, तल। जैसे मैं आपको दिखाऊं, कोई चीज़ ले लो यार, मोबाइल ले लो, कैमरा ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, उसमें 6 तल होते हैं। 6 तल कैसे होते हैं, यहाँ पर तो मेरे पास कोई वैसा चीज़ है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। एक फ़ोन है टूटा फूटा, चलो दिखा देता हूँ। ऐसे जैसे देखो इसमें 6 तल है कि नहीं, देखो एक तल नीचे जिधर कैमरा है ना, एक तल जिधर स्क्रीन है, 2 तल हो गया, 2 आपको दिख रहा है ना। एक तल इधर हो गया, इधर इधर सामने 3 हो गया, एक इधर हो गया 4, अब एक इधर हो गया 5, एक इधर हो गया 6। इस तरह से क्या होता है, जो कोई भी घनाकार की वस्तु होती है उसमें 6 तल होते हैं, और इसलिए क्या करते हैं, उसको 6 से गुणा कर देते हैं। अगर हम द्विविमीय आकृति की बात करें, 2 डायमेंशनल फिगर की बात करें, जैसे वर्ग, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो भुजा का स्क्वायर अकेले होता है। लेकिन अगर घन के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, अगर घन की बात करें, घन का मतलब 3 डायमेंशनल फिगर हो जाता है, 3D इमेज, समझ रहे हो ना। घन का मतलब 3D इमेज हो जाता है, 2D नहीं रह जाता है। तो इस तरह से ये हो गया साथियों। इसमें क्वेश्चन है जो कि आपको करवाने हैं, तो ये भी मैं करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे आप सब लोग कर भी लोगे। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, चूँकि मैंने आपको सिखा दिया है। कमेंट करके फट से बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ फटाफट, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो। और हाँ, एक बात और बता दूँ यार, अगर आप पूरी क्लास अच्छी तरह से पाना चाहते हैं तो आज ही PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करें। हेल्प के लिए इस नंबर पर संपर्क करें और पूरी क्लास देखें ठीक है। मतलब आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी, एक अलग फीलिंग होगी अगर आप उसे ज्वाइन करोगे तो। और हाँ, अगर नहीं करते हो तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी ऐसे क्लासें मिलती रहेंगी, लेकिन फिर आपको थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है, थोड़ी सी बस। निकाल लोगे। त्रिभुज का आधार दिया है, इसका ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला लगा दो फटाफट, आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा दो, आ गया फटाफट 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना, आ गया कि नहीं। 15 दूना 30, 15 आ जाएगा ना, 15 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। ओ नहीं आएगा मिलीमीटर, याद रखना। ये देखो बड़ा मुसीबत वाला यार, ये सेंटीमीटर में दिया है भाई, और ये क्या दिया है, मिलीमीटर में दिया है। मिली सेंटी डेसीमीटर सुने हो कि नहीं, मिलीमीटर जो है सेंटीमीटर से छोटा होता है, इसको ऐसे गिनते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, यानी अगर इसे जब आप हल करोगे तो आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई सूत्र लगाओगे
तो या तो आप 15/10 मान रखोगे 15 की जगह पर, या फिर आप 5 की जगह 50 रखोगे। तो हम 5 की जगह चलो 50 रख देते हैं और इसको 15 ही रख देते हैं। ये मिलीमीटर में हल करेंगे हम। किस में करेंगे? मिलीमीटर में, चूँकि हमने इसको मिलीमीटर में बदल लिया। 2 से काट दो 25 आ जाएगा, 25 का इसमें गुणा कर लो, 25 पंचे 125। नहीं यार 15 का कर रहे हैं भाई साहब, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37, 375 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। या फिर आप इसे 10 से भाग दे लो तो क्या हो जाएगा? 37 यानी 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, या फिर 375 मिलीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आएगा। देखो ये बात तो अपने दिमाग में बसा लो कि अगर दोनों अलग अलग मात्रक दिए गए हैं, अलग अलग पद्धति में दिए गए हैं, तो उन्हें एक में करके तभी हल करोगे। अगर ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, तो ऐसी कोई जोड़ी नहीं बनने वाली है, साइड नहीं बैठती इसमें, ठीक है। दोनों एक ही में करना है आपको। चाहे तो इसको, आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर लो, मिलीमीटर में करने के लिए इसमें 5 से गुणा 10 से गुणा करके 50 बना लो, और चाहे तो दूसरा तरीका ये है कि इसको सेंटीमीटर में कर लो, इसके लिए इसमें 10 से भाग करके इसको सेंटीमीटर में हो जाएगा 15/10 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास, ठीक है। अगला वाला कह रहा है एक वर्ग, हाँ मैंने पहला करवा दिया, आपने बड़े आराम से छाप लिया होगा, लेकिन अब आपको थोड़ा सा मुसीबत में डाल दूँ मैं। एक क्वेश्चन लिखो फट से, जल्दी से इसको करना। चलो लिखो जल्दी से, लाइट वाइट नहीं आ रही यार यहाँ पे, जान रहे हो गाँव में क्या हालात है आजकल इंडिया में, वैसे भी हम लोग महान हैं। हाँ देखिए, एक त्रिभुज का आधार जो है वो 20 सेंटीमीटर है। क्या है? 20 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। कमेंट करना। कुछ समझ में आ रहा है? आधार 20 है, ऊंचाई 12 है, इसका क्षेत्रफल बताना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यार, कह रहा वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा दी गई है 1.5 मीटर। यार सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, बहुत आसान है, ये मज़ेदार है। 1.5 मीटर दिया है, आपको देख करके पसीना आ रहा होगा, ये दशमलव वाला लफड़ा कहाँ से आ गया। जो जितना देखने में टेढ़ा होता है ना, उतना ही वो उसे मारने में आसानी होती है ना। समझ रहे हो ना। तो ये 1.5 मीटर है। आप सभी जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 1.5 गुणा 1.5 करना है, या फिर भुजा का स्क्वायर बोल दो तब भी। अब आप कह रहे हो कि दशमलव है, कैसे गुणा करेंगे? हमने आपको बहुत रटा रटा के हाथ गोड़ जोड़ के बोला था, भैया बाबू अंकल आंटी सब लोग याद कर लो वर्ग स्क्वायर, याद करवाया था ना। तो अगर याद किए होंगे आप, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। चूँकि एक अंक पर हियाँ दशमलव है, एक अंक पर हियाँ है, तो 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, तो 2.25 क्या आएगा इसका? 2.25 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अगर आपने नहीं याद किया था तो अब याद कर लो। इसको याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया है, कमेंट करना, तो आपको वर्ग और क्यूब याद करने का तरीका बता दिया जाएगा। देखो कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये जो रेडियो सामने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, इसका भी हमने आवश्यकता के अनुसार आविष्कार किया, खोज किया, थोड़ा सा मिल गया ये भी, है ना। तो बस ऐसे ही कहते हैं ना, जो क्लास पहले वाइट बोर्ड पर प्रयागराज में ब्रॉडबैंड के साथ होती थी, अब वो मोबाइल के नेटवर्क से भी चलने लगी है। इंडिया वाले वैसे बहुत जुगाड़ी हैं, और चाहे कुछ या ना हो, लेकिन जुगाड़ी बहुत है ना। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, कहाँ पहुँच गया था भाई? वर्ग और स्क्वायर। वर्ग और स्क्वायर क्या होता है ना, जिसे कहते हैं ना 10 का 10 में गुणा करते हो ना 100 आता है ना, इसको एक शब्द में ऐसे बोलते हैं कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो 100 होता है, आपको याद रखना है। अगर 9 का वर्ग मैं बोलूँ तो ये आपको याद रखना है, 9 का वर्ग 81 होता है। हाँ अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, कैसे बोलूँ कि 524 का वर्गमूल क्या होगा, तो अगर आपने वर्ग याद किया होगा तो आपके दिमाग में खटाखट आ जाएगा। 524 नहीं होता है मिस्टर, 576 होता है शायद ना। 24 का कितना होता है? ये होता है ना। यानी कहने का मतलब इसका क्या आएगा? 24 आएगा। यही तो होता है ना, कुछ और होता है? अरे कर लो यार, 24 चौका कितना होगा? 4 चौक 16, हाँ फिर कितना है? 1, यही होगा ना। फिर 24 दूना 48 करके देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 625, इसका वर्गमूल क्या होगा? आप जानते हो 25 का वर्ग 625 होता है, इसलिए इसका वर्गमूल 25 होगा। और एक बात याद रखो यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ 2 गिनती लिखा है, एक 625 लिखा है, एक 25 लिखा है।
अगर आपसे कोई पूछे, वो का पूछे या फिर कहीं ज़रूरत पड़ जाए कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो 625 का वर्गमूल 25 होगा। 625 का वर्गमूल 25 होगा। अगर कहीं मुसीबत में आप आ जाएं कि 25 का वर्ग क्या होगा, तो 25 का वर्ग 625 होगा। बात समझ गए? 25 का वर्ग 625 और 625 का वर्गमूल 25, ये संबंध है इन दोनों में, जान लो। बाकी यार इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई मुसीबत नहीं। मैं पढ़ देता हूँ तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 25 मीटर है तथा चौड़ाई 18 मीटर है। पार्क के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्क की लंबाई 25 मीटर है, समझने की कोशिश करो। पार्क की लंबाई 25 मीटर है, इसकी चौड़ाई 18 मीटर है। ये बोल रहा है कि पार्क के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, मतलब यही तो बोल रहा है, चारों तरफ ये तो बनाई गई है ना। 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो आप क्या कहोगे? लंबाई कितना लोगे इसकी? भाई इसकी किनारे जो है, ये सड़क बन रही इसी किनारे में, है ना, इसी किनारे बन रही ना। तो लंबाई तो सड़क की जो है वो जितनी पार्क की होगी उतना ही होगी, है ना। अगर चौड़ाई की बात करें, क्या पूछ रहा है? सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, केवल और केवल सड़क का पूछ रहा है ना। तो निकाल लोगे चौड़ाई, आप क्या लगाओगे? चौड़ाई यही रखोगे, कौन सा? 1.8, है ना। चौड़ाई 1.8 ही रखोगे, चौड़ाई आप 25 मीटर नहीं रखोगे या 18 मीटर नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि सड़क का पूछा है। अगर पार्क का पूछता तो आप पार्क का टोटल रख देते चौड़ाई, है ना, लेकिन सड़क का पूछ रहा है तो निकाल लेना। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो बताना। इस तरह से यार इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए आप सब कर लेना, और अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो बड़े आराम से कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समकोण त्रिभुज वाला देखो दिया है नीचे, ये भी आप कर लोगे, इसमें कोई मुसीबत नहीं है ना, कर लोगे ना। नहीं आएगा बाद में कमेंट करना, बता दिया जाएगा। अगर आपने क्लास को लिया है ऐप में तो आप वहाँ डाउट सेशन में पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, इसको रिवीजन करवा दिया जाएगा बाद में। देखो इसमें अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, फिर इसको हम अच्छे से करवा देंगे, है ना। बात समझ गए ना। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी एडवाइजरी का पालन करें, दूसरों को भी पालन करवाएं, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास होने वाली है। आपको एक बात बता दें, आपकी क्लासें फेसबुक पर भी चल रही हैं, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, अनअकैडमी, हर जगह आप PVR स्टडी को देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। घर में रहना, सुरक्षित रहना और बने रहना।